स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार ने डराया है। आपको बता दें 24 घंटे में करीब 1700 नए केस आए हैं सामने। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे कोरोना अपडेट। 24 घंटे में करीब 1700 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है 66,426 पर पहुंचा। प्रदेश में कोरोना से अब तक 706 मरीजों की मौत हुई है। भिवानी में अब तक 1,432 कोरोना केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में अब तक कल अगर हम बात करें 196 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 132 नए केस आए हैं, 2 मरीजों की मौत हुई है और सोनीपत में 130 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत में 161 है पॉजिटिव केस मिले हैं और 1 की मौत हुई है। तो कोरोना से जुड़ी ताजा जानकारी जो सामने आ रही है, कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है। वाकई 24 घंटे की अगर हम बात करें करीब 1700 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और साथ ही प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 66,426 पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 706 मरीजों की मौत हुई है। भिवानी में अब तक 1,432 कोरोना केस सामने आए। गुरुग्राम में कल 196 नए केस आए हैं सामने और वहीं फरीदाबाद में 132 नए केस आए हैं। 2 मरीजों की फिलहाल अब तक मौत हो चुकी है। सोनीपत में 130 नए केस दर्ज किए गए। तो पानीपत में 161 केस सामने आए। कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं और लगातार प्रदेश में भी तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 1700 नए केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 17 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और वाकई एक दिन का 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो स्थिति को चिंताजनक बना रहा है, गंभीर बना रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 706 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अगर हम भिवानी की बात कर लें, अब तक 1,432 केसेस। गुरुग्राम में कल 196 नए केस सामने आए हैं। एक दिन का ये आंकड़ा हम आपको बता दें गुरुग्राम का, ये भी स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। सोनीपत में 130 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा अपडेट, पानीपत में 161 नए मरीज सामने आए हैं। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि जांगरा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए 706 मरीजों की अभी तक अगर बात करें कोरोना की वजह से, इससे बड़ी विभीषिकता और नहीं हो सकती कि जिस तरह से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। और कल की अगर 24 घंटे की बात करें 1700 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए थे, जिसमें 17 लोगों की मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अगर मैं बात भिवानी के परिप्रेक्ष्य में करूं तो 68 नए मामले, 68 मामले, ऐसा जिला जो कि एक तरह से कोरोना मुक्त दिखाई देता था, उसमें अभी तक अगर बात करें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 1506 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से अभी अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए 338 एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश की अगर बात करें आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए 66,500 जो है मामले अभी तक कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं और लगातार जिस तरह से मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, 1700 मामले एक 24 घंटे के बीच आना जो है अपने आप में बड़ी चिंता को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से प्रयास भी किए जा रहे हैं, हालांकि जिस कदर 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसके बाद उसको विड्रा करना पड़ा था, लेकिन और प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, पुलिस महकमे की बात की जाए, मास्क इत्यादि ना लगाकर बाहर जाने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। श्याम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई है। तमाम चीजें, अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए उसके मद्देनजर भी हालांकि प्रतिष्ठान जरूर खोले गए, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है SMS यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी अनुपालना सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। कंटेनमेंट जोन लगातार बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं काफी चौंकाने वाले भी हैं और हैरत अंगेज भी हैं। क्योंकि जिस तरह से जब लॉकडाउन था उस वक्त आंकड़े जो है काफी कम थे, लेकिन जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और रवि, बड़ी बात यह है कि देखिए अनलॉक 4 की गाइडलाइंस भी जारी हो गई। अनलॉक 4 में हम प्रवेश भी कर चुके हैं। ऐसे में तमाम जो छूटें हैं वो जनता को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आम जनता की जो भागीदारी है कोरोना से निपटने को लेकर वो कहीं ना कहीं कम है। लापरवाही आम लोगों की नजर आ रही है। यही वजह है कि तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। आपने, क्योंकि जिस तरह से अब भागीदारी की अगर बात की जाए, सरकार अपने काम में लगी है, प्रशासन अपने काम में जुटा है, पुलिस महकमे की बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें, तमाम विभाग अपने अपने कामों में मशरूफ हैं, लगे हुए हैं, पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें, जब जिस तरह से समाज में, जिस तरह से सोसाइटी में जो कोरोना महामारी फैल रही है, उसकी एक वजह यही है कि लोग अवेयर नहीं है। भले ही लोग जिस कदर अगर बात करें समझ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लापरवाहियां बरती जाती हैं,
कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो घरों से बाहर निकलते सरेआम देखे जाते हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं लापरवाही इसको कहा जाएगा। और लगातार अब जिस तरह से आंकड़े अकेले भिवानी ही नहीं पूरे प्रदेश के अगर आंकड़ों की बात की जाए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन जिस तरह से 100 से ज्यादा, कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा केस अब प्रतिदिन 24 घंटे में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर काफी जो है चिंताजनक स्थिति है फिलहाल की अगर बात करें, ना केवल हरियाणा की पूरे देश की। लेकिन जिस तरह से जिलों में, चाहे गुरुग्राम की बात करें, सोनीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, भिवानी की बात करें, ऐसा जिला मैंने बार बार जिक्र किया कि जिस तरह से जहां पर महज 2 या 3 मामले 24 घंटे में दिखाई देते थे, वहां पर कभी 60 मामले, कभी 68 मामले, रिकॉर्ड स्तर पर जो है कोरोना संक्रमण के मामले यहां पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को भी समझना होगा, हालांकि जिस तरह से विभाग पूरी मुस्तैदी से काम में जुटे हुए हैं, तो लोगों का भी दायित्व है, लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह से इस बीमारी को आगे फैलने से, आगे संक्रमण के खतरों को भांपते हुए आगे इनको फैलने से रोका जाए। जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात